बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स, और छोटे बड़े सबको पसंद है जी डोनट्स खाना। और डोनट किस तरह से बनते हैं, खस्ता से और बहुत ही सॉफ्ट से। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आ जाए मेरे साथ। एक कटोरी मैदा ले लिया जी मैंने, और मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है आपने इस तरह से। और मैदा जब भी इस्तेमाल करें, इवन बेसन भी जब इस्तेमाल करें, तो उसको एक दफा जरूर छान लिया करें। और ये ले ली हमने ईस्ट, और ईस्ट को हम खोल के एक चम्मच जो है वो हम हाफ कप पानी में मिला देंगे। हाफ कप पानी आपने नाज़रीन नीम गर्म लेना है, और अगर आपके पास नीम गर्म दूध है तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ही हमने एक चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें डाल दी है जी एक चम्मच भर के चीनी। और जी मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी जो है वो ऐड की है। थोड़े से मीठे ज्यादा हो तो ज्यादा मजे के लगते हैं। और इन तमाम चीजों को हमने मिक्स करके जी 5 मिनट के लिए इसको रख देना है साइड पे। अब आ जाते हैं मैदे की तरफ, और मैदे में हमने एक चुटकी नमक जो है वो ऐड कर दिया है। आप चाहें तो जब अमीजा बना रहे हो ईस्ट का, तो उसमें भी एक चुटकी नमक जो है ऐड कर सकते हैं। हमने ईस्ट में नमक नहीं डाला था, तो इसलिए हमने मैदे में नमक जो है एक चुटकी ऐड कर दिया। और ईस्ट मैदे में मिक्स करके तो नाज़रीन अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है। तो अच्छी तरह से जी आपने इसमें ईस्ट डाल के तो आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, हथेलियों के साथ इसको गूंद लेना है। उसके बाद ये आपने इसमें नॉर्मल पानी ऐड करना है जब आपको जरूरत होगी इस डो को गूंदने में। तो हमने अच्छी तरह से डो जो है वो तैयार कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक पेड़ा सा बना के इसको सेट करके तो इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयलिंग के बाद इसके ऊपर आपने दे देनी है प्लेट, और जी पूरे 1 घंटे के लिए आपने इसको ढक के रख देना है रूम टेम्परेचर पे। तो इस तरह से जी आफ्टर 1 आवर आपने इसको चेक कर लेना है, और इसका जो साइज है वो डबल हो चुका है। ये देखे इसमें हाथ जो है किस तरह से धुंस रहा है, बिल्कुल ये सॉफ्ट सा हो गया है, फूल गया आटा जो है खमीर के साथ। आपने फिर इसके 2 पेड़े कर लेने हैं। इस तरह से आपने 2 पेड़े करने के बाद एक मोटी सी रोटी जो है वो बनानी है। तो नाज़रीन इस बात का आपने ख्याल रखना है, जितनी मोटी आप रोटी बनाएंगे जितनी उतने ही मजे के और फूले फूले से आपके डोनट्स जो हैं वो तैयार होंगे। तो इस तरह से आपने एक मोटी सी डबल रोटी जो होती है वो बना के तो उसके ऊपर आपने जी कटिंग कर लेनी है। घर में कोई भी ग्लास है, कोई ढक्कन है, तो वो आपने लेके तो इसको अच्छी तरह से काट लेना है इस तरह से। तो कितने ही मजे के और प्यारे से डोनट्स जो हैं वो शेप में आ चुके हैं। फिर आपने ले लेना है जी एक बोतल का ढक्कन कोल्ड ड्रिंक का, और इस तरह से दरमियान में इसकी शेप जो है उसको काट लेना है। तो ये आपके परफेक्ट डोनट जो है उनकी शेप जो है वो आ जाएगी, और बड़े आराम एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नाज़रीन जो आपने दरमियान के इसके पीसीस जो हैं वो काटे हैं, तो बड़ी एहतियात और आराम के साथ आपने वो गोल पीसीस छोटे वाले जो हैं वो निकाल लेने हैं, और आपके डोनट जो है वो परफेक्ट शेप में आ जाएंगे। देखें बिल्कुल गुलाई में गोल शेप में बहुत ही अच्छे शेप में आपके डोनट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं बगैर किसी मापने वाले आले के। और जी इस तरह से आपने इनकी शेप्स जो है वो तैयार कर लेनी है। फिर आपने इसको ढक देना है किसी कपड़े या रुमाल के साथ। तो पूरे आधे घंटे के लिए आपने इसकी जो शेप्स बनाई हैं उनको जी ढांप के रख देना है किसी भी कपड़े या रुमाल के साथ रूम टेम्परेचर पे, और तकरीबन आपने पूरा आधा घंटा जो है उनको ढांप के रखना है। और इस दौरान आपने उनको चेक नहीं करना, और आपके जो डोनट्स हैं वो फूल जाएंगे, और फिर आप उनको फ्राई कर लीजिएगा। आधे घंटे से ज्यादा हो सकता है आप ढांप के रखिए, लेकिन इससे कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नाज़रीन अब मैंने सोचा कि एक बड़ा डोनट्स जो है वो तैयार किया जाए। तो एक बड़ा ढक्कन ले लिया जी हमने नमक वाले डिब्बे का, और उसके साथ जी हम एक बड़ा डोनट जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो अब हम जी इसके अंदर एक होल जो है वो कर लेते हैं सुराख। बड़े ढक्कन से हम जी अब इसको छोटे ढक्कन की तरफ ले आते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है वो इसके लिए मुनासिब नहीं है। तो हम जी इसके साइज के मुताबिक एक ढक्कन लेंगे, और इसके दरमियान से होल जो है वो कर लेंगे सुराख। तो इस तरह से हमारे डोनट्स जो हैं वो शेप में आ चुके हैं, और आधे घंटे के लिए हमने इनको कवर करके रख दिया था, और ये बहुत ही सॉफ्ट और फूल चुके हैं। तो आपने बड़ी एहतियात और जी तकनीक के साथ इनको फ्राई करना है। पहले तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका ऑयल जो है वो गर्म हो, और उसके बाद आपने मीडियम
फ्लेम रख देना है, ना ही आपका फ्लेम बहुत हाई हो और ना ही आपका फ्लेम जो है वो लो हो। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से ये फूलते जाएंगे और आपका जो ऑयल हो वो इतना ज्यादा हो कि ये इसमें डिप हो सके। तो इस तरह से आपने जी ब्राउन शेप में इनको लेके आना है और इस तरह फ्राई करके तो आप इनको रखते जाएंगे। आप चाहें तो आप 2 से 3 जो है डोनट्स वो इकट्ठे भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से एक एक करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने इनको फ्राई कर लेना है। और अगर आप इनको आधा घंटा पूरा टाइम नहीं देंगे तो ये इस तरह से फूलेंगे नहीं। तो प्रॉपर टाइम आपने इनको देना है। ये बिल्कुल टाइम पे डिपेंड है कि जब आप आटा गूंदें, डो तैयार करें, उसको प्रॉपर टाइम 1 घंटा दें, और जब आप डोनट्स बनाएं तो उनको भी प्रॉपर आधा घंटा दें, तब जाके आपके अच्छे से मजेदार से और सॉफ्ट से डोनट्स जो हैं वो तैयार होंगे। और आप बेकरी से बेहतर, जरासीम से पाक और मजेदार से डोनट्स जो हैं वो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो जब डो बना रहे हों डोनट्स के लिए तो उसके अंदर आप अंडा भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, अंडा भी ऐड कर सकते हैं। बाद लोगों को अंडे की स्मेल जो पसंद नहीं होती, तो इसलिए हमने अंडा जो वो स्किप कर दिया है। और जी अगर आप चाहें तो इनके ऊपर अच्छी सी चॉकलेट्स की लेयर जो है वो भी लगा सकते हैं। और जी नए आने वाले जो है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो अब नाज़रीन टाइम आ चुका है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। और हम जी इसके ऊपर पीसी हुई चीनी जो है वो लगा रहे हैं, और मजेदार से डोनट्स जो है वो झटपट मिनटों में आप घर पे तैयार कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई रेसिपी में और नई वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, और जी आज ही बनाएं ये मजेदार से डोनट्स, अपने बच्चों को बना के दें और हमें दें अपना फीडबैक। हमें रहेगा फीडबैक का इंतजार।